हेलो गाइस। तो गाइस वक्त हो चुका है एक और सुपर हीरो शोडान का। इस बार सुपर हीरो शोडान में है मार्वल का वुल्वरिन और डीसी का डेडस्टॉक। मार्वल और डीसी यूनिवर्स के कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स होंगे जो वो कर सकते हैं जो वुल्वरिन और डेडस्टॉक कर पाते हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर्स इमोशनलेस और समझौता ना करने वाले कातिल हैं। इन दोनों ने ऐसे कई दुश्मनों को मारा है जो उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। लेकिन अगर इस वेपन एक्स का सामना डीसी के टर्मिनेटर से किया जाए तो एक्चुअल में कौन जीत सकता है। इस इमेजिनरी खून खराबे वाली लड़ाई में जाने से पहले इसके पैरामीटर्स को सेट करना ज़रूरी है ताकि दोनों ही कैरेक्टर्स एक लेवल पर आ पाएँ और इनके लिए एक हंगर गेम्स जैसा अरेना क्रिएट किया जा सके जिससे दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकें। हर कैरेक्टर को तैयारी के लिए 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा जिससे वो एक दूसरे की ताकत और कमज़ोरी को पहचान सकें। और वैसे भी उनके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें उन्हें मरने तक लड़ते रहना होगा। अगर हथियारों की बात करें तो वुल्वरिन को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी खुद एक चलता फिरता हथियार है। लेकिन स्लेड जो तरह तरह के हथियार और गैजेट्स का यूज़ करता है उसके लिए सोचने को बहुत कुछ होने वाला है। स्लेड के पास गो टू प्रोमेथियम मेटल से बना एक पावरफुल स्टाफ है जो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वुल्वरिन जैसे फाइटर के खिलाफ उसे कुछ शार्प हथियार की ज़रूरत है और इसके लिए उसके पास इसी मेटल से बनी एक स्वॉर्ड भी है जो वुल्वरिन से लड़ाई में उसका साथ दे सकती है। इसके अलावा स्लेड के पास तरह तरह की गन्स और विस्फोटक हथियार भी हैं, लेकिन उसका सबसे ज़रूरी हथियार एंथ मेटल का उसका आर्मर है जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और उसके हीलिंग फैक्टर को भी। और जब उसकी एबिलिटी की बात आती है तो वुल्वरिन के पास उसके 3 पंजे हैं जो एडामेंटियम मेटल से बने हैं और उन्हें तोड़ना भी नामुमकिन है। इसके अलावा भी वुल्वरिन के पास कुछ और एबिलिटीज़ हैं जैसे कि वो जितना तेज़ है कि वो बुलेट्स को भी डॉज कर सकता है। वैसे गाइस ये काम तो हमारे बॉलीवुड हीरोज़ भी कर सकते हैं जिन पर आप कितनी भी गोली चला लो, न जाने वो कैसे इन सभी से बचकर बाहर निकल आते हैं। इसके अलावा वुल्वरिन एक जानवर जैसा है जिसके पास एनहेंस्ड सेंसेस भी हैं। हालांकि उसका सबसे मेन पावर है उसका हीलिंग फैक्टर जो उसे हर बार मरने से बचा लेता है। उसका हीलिंग फैक्टर इतना स्पेशल है कि एक बार वो सिर्फ एक खून की बूंद से दोबारा जिंदा हो जाता है। हालांकि इसके लिए एक कॉस्मिक क्रिस्टल का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी इसे मारना नामुमकिन जैसा है, जैसे कि हम लाइव एक्शन एक्समैन मूवीज़ में भी देख चुके हैं। वुल्वरिन सच में एक घातक फाइटर है, लेकिन डीसी का डेडस्टॉक भी उसके आगे कुछ कम नहीं है। वुल्वरिन की तरह स्लेड के पास भी अपना हीलिंग फैक्टर है जो एंथ मेटल आर्मर से और बेहतर हो जाता है। इसके अलावा ये आर्मर उससे ज़्यादा पावर और ज़्यादा स्पीड भी देता है जिससे वो वुल्वरिन की तरह बुलेट्स को डॉज कर सकता है। आइडेंटिटी क्राइसिस के इशू 3 में डेथस्ट्रोक लगभग पूरी जस्टिस लीग को हरा देता है जिसमें सुपर पावर्स वाले हीरो जैसे कि फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न भी शामिल थे। तो भाइयों और उनकी बहनों, समय आ गया है 1 करोड़ रुपए का सवाल पूछने का कि आखिर इस लड़ाई में कौन जीतेगा, वुल्वरिन या डेथस्ट्रोक, टर्मिनेटर या वेपन एक्स, स्लेड या लोगन। मेरे बहुत सोचने के बाद आखिरकार डेथस्ट्रोक जीत जाता है। गाइज मुझे पता है कि आप कहते होंगे कि ये क्या चूतियापा है, क्योंकि ज़्यादातर फैंस के अकॉर्डिंग वुल्वरिन के लिए ये एक सिंगल हैंड फाइट थी। शुरुआत में गाइज जब मैंने ये टॉपिक चुना था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने रिसर्च शुरू की तो उसका रिजल्ट ये निकला जिसे देखकर मैं खुद भी शॉक हो जाता हूँ। गाइज आप सोचते होंगे कि मैंने अभी कहा था कि वुल्वरिन को मारना नामुमकिन है, लेकिन एक्चुअल में ये किया जा सकता है और कॉमिक्स में ये कई बार हो भी चुका है। ऐसे कई तरीके हैं जैसे दम घुटना, डूब जाना या उसके दिल को बीच में से काट देना और उसे बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रोवाइड ना करना, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना उसकी बॉडी रिकवर नहीं कर सकती। और शुरुआत में इसलिए मैंने दोनों फाइटर्स को प्रिपरेशन का टाइम भी दिया था, क्योंकि स्लेड एक स्ट्रेटेजी के साथ लड़ता है और सच कहूँ तो वुल्वरिन कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ और घमंडी है। उसे अपना हीलिंग फैक्टर पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम लड़ता ही रहता है। इसके दूसरी तरफ स्लेड एक मर्सनरी है जो अपने दुश्मन की स्ट्रेटजी को पहले ही समझ लेता है और वो खुद अपनी कमज़ोरी को ठीक करता रहता है। स्लेड जानता है कि लोगन से सीधा लड़ाई लड़ना थोड़ा पागलपन जैसा है और वैसे भी लोगन को गुस्सा बहुत आता है, इसलिए स्लेड उसके गुस्से का यूज़ उसके खिलाफ कर सकता है। और ये देखते हुए कि दोनों ही फाइटर्स के पास लगभग एक जैसी पावर्स हैं, इसलिए लड़ाई दिमाग की बन जाती है और वैसे भी लोगन के पास दिमाग की काफ़ी कमी है, इसलिए दैट स्टोक इस लड़ाई को जीत जाता है। सो गाइज आज की फाइट का विनर है दैट स्टोक। गाइज मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर मार्वल फैंस मेरे इस फैसले से खुश नहीं होंगे, लेकिन गाइज फैक्ट तो फैक्ट्स होते हैं।
इसलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, एक बार सब्सक्राइब और हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।